जैसे आपने सुना होगा ये मिड लाइफ क्राइसिस, या आप अगर पॉलिटिशियंस को देखोगे ये लोग बर्नआउट नहीं होते उतनी आसानी से। उसमें लोग कहते थे कि मैं दिन भर दुखी न्यूज़ देख देख के दुखी हो रहा हूँ, अभी लोग सोशल मीडिया में दिन भर खुशी के न्यूज़ देख देख के दुखी हो रहे हैं। ओवरऑल इफ यू आस्क मी व्हेन विल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स रिटायर, आई वुड से 85। हेलो सर, कैसे हो आप? पहले ये बताओ। बहुत अच्छा हूँ सब सही चल रहा है। तो सबसे पहले सर थैंक यू हमारे चैनल पे आने के लिए एंड इस वीडियो को करने के लिए। मैं काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ आपसे जानने के लिए, आपका ओपिनियन जानने के लिए रिगार्डिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। नहीं, मुझे भी एक्चुअली एक डिस्कशन इसके ऊपर मतलब मैं करना चाहता था। जो आइडियाज दिमाग में उसको आई जस्ट वांट टू बाउंस देम अराउंड एंड ऑफ कोर्स यू हैव बीन इन दिस स्पेस। तो मतलब आई थिंक इट विल बी फन। आई थिंक एट द एंड ऑफ दिस डिस्कशन देयर बी समथिंग एक्शनेबल एंड यूजफुल जो लोग जाके मतलब कर सकते हैं जिस चीज़ को। ठीक है, तो चलो मैं डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन से ही शुरू करती हूँ। तो सर मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था कि मैं एक ब्लॉग पढ़ रही थी बिजनेस इनसाइडर का एंड मैंने वहाँ देखा था कि लोग बात कर रहे हैं कि आईटी और टेक इंडस्ट्री में एम्प्लॉय बर्नआउट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया है। तो सर सबसे पहले आप अपना ओपिनियन तो देना ही इस चीज़ के ऊपर। मैं आपसे एक स्टेप बैक लेके ये भी पूछना चाहूँगी कि बर्नआउट एक्चुअली होता क्या है? बर्नआउट बहुत कॉमन है यूट्यूबर्स में भी। ये होता है जब आप बहुत ज़्यादा काम करते हो और एक कैंडल की तरह अगर बहुत ज़्यादा जल्दी आप फ्लेम देते हो तो एक्सपेक्टेशन ये है कि आपका फ्यूल ख़त्म हो जाएगा बॉडी का। इसका मतलब ये है कि आपका जो मोटिवेशन है या फिर विल पावर है वो ख़त्म हो जाता है। और जैसे अगर आप आई थिंक आई एम नॉट श्योर कहाँ से आया एग्जैक्टली, लेकिन जिम में भी अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो 1 या 2 महीने के लिए, उसके बाद इंजरी ना होने के बावजूद आपकी पूरी मतलब विल पावर या मोटिवेशन ख़त्म हो जाती है। वैसे ही बर्नआउट यूट्यूबर्स में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, कोई भी जॉब में हो सकती है। अगर आपको आपकी फैमिली उतनी खुश नहीं है और आप इतना ज़्यादा काम कर रहे हो, या आप खुद खुश नहीं हो जो रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं। सर यहाँ पे मेरा एक मतलब ओपिनियन है, मतलब मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही हूँ। मैंने ऐसा पढ़ा था कहीं और मुझे ऐसा लगता भी है कि बर्नआउट सिर्फ ओवरवर्क की वजह से नहीं होता। बहुत सारे उसके चीज़ें होते हैं। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ जो मुझे एक बार अपने करियर में लगा था कि मैं काम तो ज़्यादा नहीं कर रही थी, सही कर रही थी। मतलब ऐसा नहीं था मैं 10-10, 12-12 घंटे काम कर रही हूँ, बट जो मैं काम कर रही थी वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे लग रहा था मैं कुछ ऐसा मोनोटोनस सा काम कर रही हूँ जिसका बहुत इम्पैक्ट नहीं जनरेट कर पा रही हूँ। बहुत ग्रोथ फील नहीं हो रहा था। मुझे लग रहा था एक ही जैसा काम है जो मैं बार बार कर रही हूँ। तो उसके वजह से भी क्या हुआ था कि मुझे थोड़े टाइम बाद ऐसा लगने लगा था कि मेरा काम में मन नहीं लग रहा, मेरे को मोटिवेशन फील नहीं हो रहा, और काइंड ऑफ मुझे जैसा आपने भी डिस्क्राइब किया बर्नआउट फील हो रहा था। तो इस पे क्या है कि मतलब ऐसा है कि नहीं ज़्यादा काम से ही होगा कि नहीं अलग अलग रीजंस हैं उनके वजह से भी बर्नआउट हो सकते हैं? नहीं, आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट लिया। बर्नआउट अगर आप देखोगे मैक्सिमम लोगों को होता है। जब होता है मतलब जो लंबे टाइम तक बर्नआउट रोक पाते हैं वो उनको रिजल्ट्स आते रहते हैं। तो वो रिजल्ट्स का उनके पास मीनिंग भी होता है। जैसे अगर आप यूट्यूबर्स में भी देखोगे जिनके पास बर्नआउट होता है, उनके दिन में मान लो 200 सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं और वो लोग ज़्यादा वीडियोस डालना चालू करते हैं होप करके कि और बढ़ेंगे, लेकिन उतने ही बढ़ते हैं या फिर थोड़ा सा डिप होता है, शायद सीजन की वजह से, कोई भी कारण हो सकता है। उस टाइम पे उनका मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है या फिर बहुत ज़ोर से हिट होता है और वो मोटिवेट तो छोड़ो, वो लोग जो कर रहे हैं वो भी नहीं करना चाहते उस टाइम पे। उनको एक लॉस, जैसे आपने सुना होगा ये मिड लाइफ क्राइसिस या मतलब वो डिफरेंट चीज़ें, लेकिन एक फीलिंग आती है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ और इसको करके कोई फायदा है या नहीं, कुछ भी चेंज हो रहा है क्या। हो सकता है उसकी वजह से आपको लगा हो। हाँ, और सर इसमें एक चीज़ और जो मैंने नोटिस की थी ना कि ये ऐसा नहीं होता है कि एक दिन आप उठे और आपको लगेगा कि अरे मैं तो बर्नआउट हो गया हूँ। लेकिन ये थोड़ा ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। शायद आप पहले हफ्ते 10 हफ्ते नहीं समझ पा रहे होगे कि अब आप बर्नआउट वाले प्रोसेस में जा रहे हो, बट हाँ 1 महीने में कहीं ना कहीं आपको लगने लगेगा कि शिट अब तो मन ही नहीं कर रहा। तो ये मेरा बहुत मतलब मैं जब उस वक्त बैठ के सोच रही थी ना कि ये कब से शुरू हुआ, तो मैंने नोटिस किया कि यार ये सेम काम तो मैं 2 महीने से कर रही हूँ और शायद 2 महीने के बाद मेरे को ये चीज़ फील हुई कि नहीं अब मैं और नहीं कर पाऊंगी। आई थिंक अगर आप देखोगे ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस को भी यही लगता है कि अगर एम्प्लॉय बर्नआउट हो रहा है तो एक हो सकता है कि आप उनसे ओवरवर्क करा रहे हो, एक हो सकता है कि आप उनको बहुत कम सैलरी दे रहे हो या फिर मोटिवेशन दे रहे हो, और एक और चीज़ जैसे आप कह रहे थे कि कोई मीनिंग या फिर पर्पस ड्रिवन अगर ना हो काम तो बहुत अच्छा चांस होता है ये होने का। राइट, सही बात की। जैसे हम सर अभी ओवरवर्क की बात कर रहे थे, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि हसल कल्चर की वजह से ज़्यादा ये बर्नआउट वाला इशू आ रहा है? बिल्कुल
मुझे आई थिंक हम सब ने ये फेस किया थोड़ा सा यूट्यूब में करते करते। एक तो होता है कि हम थोड़ा मल्टीटास्किंग करते हैं, हमारे पैशंस थोड़े से मिक्स हो जाते हैं। एक यूट्यूब पे कैसा चल रहा है जो बहुत अच्छी चीज़ है लेकिन थोड़ा एराटिक होता है, किसका क्या मूड है। फिल्म इंडस्ट्री की तरह ही है थोड़ा सा कि आपने अच्छा स्टोरी, अपना अच्छा कंटेंट बनाया, ज़रूरी नहीं कि लोगों को शायद पसंद आए। डिफरेंट लोगों के डिफरेंट एक्सपेक्टेशन होते हैं, और यहाँ पे तो आपके पास उतना ए बी टेस्टिंग या फिर वो जो साइंटिफिक मेथड है वो करने का अफोर्ड भी नहीं कर सकते छोटे यूट्यूबर्स। और इम्पैक्ट बहुत डायरेक्ट होता है कि लोगों को अच्छा लगा या बुरा लगा या केयर नहीं किया। तो उससे एक मतलब एक चीज़ होती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि आपकी इंजीनियरिंग भी चल रही है, तो दो चीज़ आप साथ में कर रहे हो। तो जैसे आप कह रहे हो हसल कल्चर, फ्रीलांसर्स में भी थोड़ा सा ये हो सकता है, बट उनका फिर भी जो करियर पाथ है और जो उनका साइड पाथ है काफ़ी रिलेटेड होता है। यूट्यूबर का थोड़ा अलग रहता है, इसलिए आई वुड बी मोर वेरी अगर कोई यूट्यूब चैनल शुरू करे और वो बहुत मेहनत कर रहा है उस चैनल पे, दैट विल बी माई ऑनेस्ट ओपिनियन, क्योंकि वो संभालेगा कैसे, दे नीड एक्स्ट्रा केयर, मे बी यू कैन हेल्प देम एज अ ऑर्गेनाइजेशन। राइट राइट, सही बात है। एंड ऑल्सो फॉर लाइक बेटर अंडरस्टैंडिंग, मुझे ऐसा लगता है ये सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ नहीं है जो यूट्यूब या 2-3 चीज़ें साथ कर रहे हैं। इवन जो लोग सिर्फ इंजीनियरिंग डोमेन में ही हैं, सिर्फ एक ही डोमेन में है, उसमें भी ये चीज़ है कि यार वहाँ पे भी लोग बर्नआउट हो जा रहे हैं। बर्नआउट मतलब मैं अगर सच कहूँ, जैसे आप अगर पॉलिटिशियंस को देखोगे, ये लोग बर्नआउट नहीं होते उतनी आसानी से। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? हाँ, अजीब चीज़ है। मैंने शायद एक पॉलिटिशियन को रिसेंटली देखा था जो छोड़ के चला गया था पार्टी, वरना ये लोग हमेशा इतना ज़्यादा घूमते हैं, यू नो, गढ़ में जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, स्पीचेस दे रहे हैं, इतना प्रेशर है, कंटिन्यूसली मीडिया उनकी फ़ोटो ले रही है, लेकिन वो बर्नआउट उतनी जल्दी नहीं होता, क्योंकि आई थिंक उनका एक तो एम्बिशन बहुत हाई रहता है, पर्पस बहुत बड़ी चीज़ होती है, मैं देश के लिए ये कर रहा हूँ या अपने कम्युनिटी के लिए कर रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से अगर आप कुछ हद तक ना, अगर आपको लगे कि मेरा इतना टाइम वेस्ट हो रहा है, तब आपके अंदर वो बर्नआउट वाली फीलिंग बहुत जल्दी आ जाती है। या कहीं अगर आपको गिल्ट लग रहा है कि ये चीज़ या रेजेंटमेंट, फ्रस्ट्रेशन अगर है कि ये उतना अच्छा नहीं हुआ, हो सकता था इससे बेटर हो सकता था, मैं ज़्यादा डिजर्व करता हूँ या करती हूँ, तो थोड़ा मतलब मेरे लिए तो ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट था कि मेरा पैशन कुछ है और कुछ और पे मैं कर रहा हूँ, इस पे बहुत बड़ा फर्क पड़ा था मुझे। तो इसमें सर ये जो आपने पॉइंट किया वो सिमिलर है कि आप एफर्ट डाल रहे हो पर रिजल्ट आपको प्रोपोर्शनली नहीं मिल रहा, या जितना एक्सपेक्टेड उतना नहीं मिल रहा, तो उस केस पे बर्नआउट के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। या कोई आपको जबरदस्ती कोई काम करा रहा है जो आप नहीं करना चाहते हो, लेकिन एक्चुअली जबरदस्ती कोई नहीं करा रहा है, हम खुद ही करा रहे हैं। एक्चुअली चॉइस तो है। हाँ, वो बात सही है, हम खुद ही करा रहे हैं, हमें ही सारी चीजें चाहिए तो फिर करना है, और फिर हम ही कह रहे हैं कि नहीं हम बर्नआउट भी हो गए। कोई बात नहीं, आई थिंक ऐसे मतलब जैसे अगर आप कॉलेज में भी देखोगे, लोग अगर नौकरी भी कर रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं तो बर्नआउट होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन इसलिए आपको शायद डबल केयर लेना चाहिए। अगर आप चाहो तो फैमिली के साथ थोड़ा बात कर लो, वो हेल्प कर लेते हैं, बहुत बार आपको सपोर्ट कर लेते हैं। सपोर्ट सिस्टम्स आई थिंक आर वेरी यूजफुल फॉर दिस। राइट राइट। एंड सर जैसे आपने बोला ना इसके क्योर में एक चीज़ लाइक कैसे डील कर सकते हैं, इसमें आपने एक पॉइंट रखा फैमिली से बात करना। मुझे पर्सनली एक चीज़ बहुत हेल्पफुल लगा है, वो है ब्रेक्स लेना। लाइक मेरा ऐसा ओपिनियन रहा है कि अगर मुझे लग रहा है कि नहीं अभी मैं बर्नआउट हो गई हूँ, मेरा काम करने का मन नहीं कर रहा, तो काम बंद करो, टेक अ शॉर्ट ब्रेक, माइट भी 2 दिन का 3 दिन का, बाहर जाओ, थोड़ा टाइम स्पेंड करो। मेरे को तो पर्सनली बाहर ही जाना सबसे अच्छा लगता है कि मैं थोड़ा एक शॉर्ट ट्रिप पे चली गई, आसपास कहीं चली गई, एंड फिर रिफ्रेश होके जब मैं वापस आती हूँ एक नए फ्रेश माइंड से, तो वो मेरे को ज़्यादा हेल्प करता है फिर थोड़ा काम करने में। हाँ नहीं, वो अच्छी बात है। वो हो सकता है आप एग्जॉस्ट हो गए हो, या फिर आप थोड़ा घूमना चाहते हो या कुछ नॉवल देखना चाहते हो। मैं अगर मेरे लिए पर्सनली ऐसा होता था कि मैं भाग रहा होता था, तो मैं ट्रैक पे चला जाता था 3-4 दिन के बाद, फिर वापस आके मुझे वो प्रॉब्लम मैं सॉल्व नहीं कर रहा होता था, मैं चला आता था प्रॉब्लम से और वापस आता था, और फिर वो प्रॉब्लम मेरे लिए वेट कर रही होती थी वहाँ पे। तो दैट या इट डिड नॉट फॉर मी पर्सनली स्पीकिंग, क्योंकि मैं प्रॉब्लम को एड्रेस ही नहीं कर रहा था।
राइट आपने बहुत सही चीज़ बोली कि मतलब ब्रेक इज़ अ काइंड ऑफ कि हम भागे पर हमने प्रॉब्लम तो एक्चुअली एड्रेस नहीं किया। तो इसमें मैं बताती हूँ मुझे क्या हेल्प करता था एक्चुअली। वापस तो ब्रेक से आके आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना ही है। तो होता क्या था ना, जैसे लेट से मैं एक ही प्रॉब्लम पे, एक छोटा सा एग्जाम्पल है, एक ही प्रॉब्लम पे 5 दिन लगे और प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं आ रहा, तो चौथे 5वें दिन तक एक्चुअली हम सोल्यूशन से ज़्यादा परेशान इस चीज़ में हो जाते हैं कि ये सोल्यूशन ही नहीं आ रहा, सोल्यूशन ही नहीं आ रहा। लाइक एक्चुअल सोल्यूशन अब नहीं ढूंढ रहे होते हैं पर सोल्यूशन नहीं आ रहा, इस चीज़ को लेकर ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो वो जो मैं शॉर्ट ब्रेक लेती थी ना, उसमें वो होता था कि मैं फिर खुद को री एनर्जाइज करती थी कि वापस आके अभी आई हैव टू बी फोकस्ड ऑन कि सोल्यूशन कैसे लाना है इस चीज़ का। लाइक अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, इवन इट्स रिलेटेड टू कि मेरे को मोटिवेशन फील नहीं हो रहा, तो वो ब्रेक में मैं फिगर आउट करूंगी कि यार क्यों नहीं फील हो रहा। अगर रीजन समझ में आ रहा है इसलिए फील नहीं हो रहा, तो आने के बाद उस पर एक्शन लूँ। तो वो चीज़ आपने सटीक बोली कि हाँ, मतलब भागने से तो ऑब्वियसली सोल्यूशन नहीं मिलने वाला है। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हो अंशिका। इनफैक्ट आपका जो रीजन है कि आप रीसेट कर लेते थे खुद को या फिर रिफ्रेश कर लेते थे, वो बहुत अच्छी चीज़ है और उसके लिए बिल्कुल आपको जाना चाहिए थोड़ा। वैसे भी इट इज़ एंटरटेनिंग और इसके लिए भी यूजफुल है, आपको रीसेट कर देता है। हाँ, आई वुड टोटली अग्री विद दैट। बस ये था कि मैं वो नहीं कर रहा था, आप वो कर रहे थे, इसकी वजह से आपको बहुत यूजफुल लगा, इसीलिए हॉलीडे भी मिलते हैं इसलिए। राइट सर, एक चीज़ और है, लाइक नॉट रिलेटेड टू बर्नआउट, बट ये थोड़ा मेरा आपसे क्वेश्चन होगा सोशल मीडिया को लेके कि आजकल जब सोशल मीडिया ओपन करो ना तो पूरे जगह ऐसा रहता है कि हाय आई एम हैप्पी टू शेयर दैट आई एम जॉइनिंग लिंक्डइन, गूगल और फेसबुक और मेटा, समथिंग ऑफ लाइक दैट, कि लोग अपने सक्सेस स्टोरीज हर जगह शेयर कर रहे होते हैं। एंड नथिंग बैड इन दैट, ऑब्वियसली आप कोई चीज़ अचीव करे हो तो आप चाहोगे शेयर करना, बट व्हाट्स योर व्यू ऑन कि हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो वही सक्सेस स्टोरी देखकर लाइक डीमोटिवेट हो जा रहे हैं, सोच रहे यार सबकी तो जॉब लग रही, नॉट जस्ट जॉब बट इन ईच एंड एवरी रिस्पेक्ट। तो उस चीज़ को आप कैसे देखते हो कि हाँ, मतलब क्या इसका सिंपल आंसर ये है कि सोशल मीडिया को कंज्यूम करना कम करो, या कुछ और है कि हम कुछ और कर सकते हैं इससे बेटर? पता नहीं, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये। जैसे पहले न्यूज़पेपर में आप देखते थे कि ये हो गया, स्कैम हो गया, ये मर गया, ये मतलब घटना होगी, तो उसमें लोग कहते थे कि मैं दिन भर दुखी न्यूज़ देख देख के दुखी हो रहा हूँ। अभी लोग सोशल मीडिया में दिन भर खुशी के न्यूज़ देख देख के दुखी हो रहे हैं। तो आई थिंक थोड़ा सा ज़्यादा अटैच कर लेना एक्सटर्नल चीज़ों के साथ, शायद उसकी वजह से एक ये हो सकता है। मैं ठीक से जानता नहीं हूँ इसका रीज़न क्या है। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि मतलब शायद हाँ, एक्सटर्नल अटैचमेंट ये एक चीज़ हो सकती है। ज़्यादा शायद आप टाइम वहाँ पे देके उतना फ़ायदा नहीं है। एक चीज़ तो माननी पड़ेगी। हाँ, मैं एक चीज़ ऐड करूँ, मुझे क्या लगता है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है ना कि आज के टाइम पे लाइक पहले ऐसा हुआ करता था जब हम स्कूल कॉलेजेस में थे कि हमारी जो वर्ल्ड थी वो हमारे अगल बगल के 4 लोग होते थे कि ये मेरे दोस्त हैं। और उस वक्त भी ये चीज़ वैलिड था कि अगर आपका कोई दोस्त है जिसके आपसे ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, वो टॉप कर रहा है, तो आपको थोड़ा तो दुख होगा ही कि मतलब यार मैं नहीं टॉप करा, ये टॉप कर गया, है ना। वो अपने अगल बगल 4 लोगों के लिए होता था। अब क्या हो गया है, सोशल मीडिया की वजह से हमें क्या लगता है कि हम जो भी 100-200 लोग को फॉलो कर रहे हैं वो हमारे अगल बगल वाले हैं। लाइक माइंड में वो ऐसा हो गया है कि ये सब मेरे दोस्त हैं, लाइक दोस्त तो नहीं है पर ये अगल बगल वाले हैं जिनसे हम अनकॉन्शियसली सबकॉन्शियसली भी वही कंपैरिजन करते रहते हैं कि अरे यार मेरे दोस्त का तो अच्छा हो गया। नहीं, वो हो सकता है, मैं इसलिए श्योर नहीं हूँ एग्जैक्टली क्या है। हो सकता है अभी बहुत क्लोज नेट ग्रुप में अगर आपसे कोई बेटर कर रहा है, या तो कोई बेटर होटल में जाके आराम से घूम रहा है, या बड़ी गाड़ी ले ली उसने, ये वो चीज़ें बहुत ही ऑब्वियसली आ जाते हैं सब। पता नहीं ये अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है। ओवरऑल तो अच्छा ही लगता है सोशल मीडिया ओवरऑल। हाँ, ये चीज़ें शायद कोई किसी को डिमोरलाइज कर सकती है। जैसे मान लो कि हे वी हैव अ बेबी, या फिर 10-15 लोगों ने बोल दिया हे वी हैव अ बेबी, और फिर अगर उसका कोई दोस्त है और वो लोग ट्राई कर रहे हैं मान लो सालों से और उनका नहीं हो रहा है, तो इट कुड इम्पैक्ट देम। बट ये तो मतलब ये तो होने ही वाला है। मतलब अगर आपके पास सोशल मीडिया भी नहीं होगा तो कोई ना कोई तो आपके पास आ ही जाएगा। शायद आप कह रहे हो कि और मोटी चमड़ी बनानी पड़ेगी दैन नॉर्मल, शायद इंसान उतना मोटी चमड़ी बना ना पाए। आई एम नॉट श्योर एक्चुअली। ये डिफिकल्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मुझे एक बार इट्स इंटरेस्ट। आपको क्या लगता है, आपको लगता है कि आपका
टेंशन सोशल मीडिया की वजह से बढ़ गया है या फिर कम हो गया है या फिर सेम है, क्या लगता है? लाइक मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि यार सोशल मीडिया की वजह से वो जो कंपैरिजन वाली चीज़ है, फोमो वाली चीज़ है, वो बढ़ गई है। लाइक आप देखते हो किसी दूसरे पर्सन को कि यार इसने तो क्रिप्टो में लेट्स से लाखों बना लिए। अगर आपको क्रिप्टो के बारे में नहीं मालूम बट जस्ट सीइंग कि उसने बना लिए तो अब आपको लगेगा लाओ मैं क्रिप्टो देखता हूँ। एंड इवन यू आर नॉट श्योर कि क्रिप्टो में आपको जाना चाहिए कि नहीं। लाइक नॉट जस्ट क्रिप्टो, आप डिफरेंट चलो ऐसे करियर ऑप्शन ले लो। लाइक लेट्स से मैंने सुना आज के टाइम पे कि यार ये बंदे ने तो इस वाले प्रोफेशन में गया और ये यहाँ से मतलब अभी मिलीनियर बन गया। तो अब मेरे को क्या पता, मुझे उसमें इंटरेस्ट ना हो तो भी मेरे को अननेसेसरली फोमो क्रिएट हो जाएगा कि नहीं यार मेरे को भी ये चीज़ करनी चाहिए क्या। तो ये मुझे और सोशल मीडिया पे जो मुझे एक और चीज़ बहुत ज़्यादा लगती है वो ये है कि हर कोई अपना बेस्ट हाईलाइट कर रहा है। लाइक अब कोई आके ये तो दिखा नहीं रहा है कि नहीं मैं रो रहा हूँ, मैं खुश नहीं हूँ। सब आके ये बोलेंगे कि नहीं मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं तो बहुत अच्छा कर रहा हूँ। तो इसकी वजह से भी थोड़ी ये चीज़ है कि हमें लगता है कि यार अगल बगल सब बहुत खुश हैं, बस हम ही है जो अच्छा नहीं कर रहे, हम ही है जो थोड़ा मतलब दुखी हैं। तो वो वाला एक चीज़ है जो सोशल मीडिया की वजह से ऑब्वियसली इंक्रीज हुआ है। बट ऑन कॉन्ट्रेरी मुझे सिर्फ ये नहीं लगता कि सोशल मीडिया का डिसएडवांटेज है, मुझे सोशल मीडिया के बहुत सारे एडवांटेज लगते हैं। एंड वन इज कि सारी चीज़ें आपके लिए बहुत एक्सेसिबल हो गई हैं। जैसे लिंक्डइन जैसा जो प्लेटफॉर्म है, इसने सॉर्ट ऑफ सबको एक इक्वल प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर दिया कि अब आप भी वही हो जहां बाकी लोग हैं, आपको भी उतने ही लोग देख सकते हैं जितने बाकी लोग को देख सकते हैं। लाइक वो फिजिकल स्पेस चला गया कि अब मैं किसी जगह जाके खुद को हाईलाइट कर सकता हूँ। तो वो चीज़ मेरे को सोशल मीडिया की काफ़ी सही लगती है कि डेफिनेटली पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं। इट्स जस्ट अबाउट लाइक हम उसे कैसे यूज़ कर रहे हैं, फिर वो वहीं आ जाता है। हाँ, मैं जैसे आपने कहा कि अगर सब लोग बहुत खुश हैं तो ये तो अजीब बात है। क्या मेरे बारे में कोई अजीब चीज़ है जिसकी वजह से मैं इतना खुश नहीं हूँ कि इतना क्यों नहीं मतलब मुझे अच्छी चीज़ें मेरे साथ क्यों नहीं हो रही है, ये एक चीज़ आ सकती है। ठीक है, तो सर एक क्वेश्चन और। सर रिसेंटली मैं मोस्ट गूगल क्वेश्चन पढ़ रही थी अबाउट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और वहाँ पे मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल देखा जो वो था कि व्हेन डू सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स रिटायर। लाइक लोगों को ये जानना है कि कोई ऐसी एज है जहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स रिटायर कर जाते हैं और बोलते हैं नहीं अब मुझे नहीं काम करना। हाँ, पता नहीं आपको मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर रिटायर एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर वो कुछ और करना चालू करता है फिर? अब हाँ, ये भी देखो फिर यही स्केप्टिकल हो जाएगा। मैं कह सकती हूँ कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर रिटायर कर जाए लेट्स से 35-40 में, अभी वो मैनेजर बन जाए तो आप बोलोगे कि यार मैनेजर बन गया तो रिटायर थोड़ी ना, मैनेजर भी वो एक एज तक काम करेगा। तो इसको ऐसे लेते हैं कि वो अपने प्रोफेशन से ही रिटायर कर जाएगा, बोलेगा मुझे काम ही नहीं करना। लाइक आप पूरे उस लैडर को ले लो को वो इंजीनियर अभी SD2 बनेगा, फिर लेट्स से लीड इंजीनियर बनेगा, कुछ और बने, मैनेजर भी बन जाए, आगे भी बन जाए, बट अब वो रिटायर कर जाए, बोले अब मुझे काम ही नहीं करना। भाई अच्छा ठीक है, पता नहीं वो करेगा क्या? अच्छा चलो इसको एक जगह ब्रेक करते हैं। आपको ऐसा लगता है लाइक सीइंग द लाइफस्टाइल, जिस तरह से मुझे पर्सनली मेरा ये क्वेश्चन रहता है कि यार हमारा जो लाइफस्टाइल है कि हम पूरे 8-9 घंटे बैठ के एक जगह काम कर रहे हैं, डू यू फील कि आफ्टर 60s आप उस पोजीशन में होगे कि आप कंप्यूटर के सामने बैठ के काम कर सको? बिकॉज अगर आप अपने ओल्डर जनरेशन को देखोगे तो उनकी लाइफस्टाइल हमसे बहुत डिफरेंट हुआ करती थी, लाइक एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ कि फिजिकली वो हमसे ज्यादा एक्टिव थे। तो इस पे आपका क्या टेक है कि नहीं 60 के बाद भी आप खुद को विजुअलाइज करो कि आपको लगता है नहीं आप इतनी एनर्जी के साथ ही आप करना चाहोगे? देखिए, देयर हैव ऑलवेज बीन रिच पीपल इन द वर्ल्ड एंड या तो देयर हैव ऑलवेज बीन सीनियर एग्जीक्यूटिव्स जो आते ही थोड़े से सीनियर एग्जीक्यूटिव बन जाते थे। मेरे पापा को अगर मैं ले लूँ, वो जब उन्होंने ज्वाइन किया था ही वॉज एन ऑफिसर, बट पहले 4 साल या 5 साल उन्होंने काफ़ी मेहनत की थी। ट्रक में लोडिंग के टाइम पे वो दौड़ते रहते थे ट्रक के ऊपर, ये मतलब बड़े बड़े ट्रक थे जो फ्यूल भरते थे। तो उस टाइम पे वो आज मुझे सुनाते हैं कि हमारे टाइम पे ना बहुत फिजिकल एक्टिविटी होती थी। 5 साल के बाद क्या हुआ, डेस्क के पीछे खड़े बैठे हुए पेंसिल ही पुश कर रहे थे ना। फिजिकल एक्टिविटी आपकी बॉडी तो 6 महीने या 1 साल के बाद जवाब देना चालू करती है कि ठीक है तू सो रहा है, मैं भी सोने ही वाला हूँ। तो तब से 30 साल हो गए या उससे भी ज़्यादा हुए होंगे। ही इज़ ओके, ही इज़ अलाइव एंड ही वर्क टिल 60। अभी भी वो अपना काम कर रहे हैं, अपना खुद का बिजनेस चला रहे हैं। तो मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर अगर रिटायर कर देगा तो एक चीज़ तो करेगा क्या, मतलब उसके लाइफ में क्या कोई पर्पस नहीं है? वो एक बहुत डरावना सिनारियो होता है। लोग 60 के बाद डर जाते हैं कि क्या करूँ मैं। एंड दे आर इक्वली इंटेलिजेंट लाइक अस, उनका IQ देखोगे तो हमारे जैसे ही है। डॉक्टर्स रिटायर नहीं करते हैं। डॉक्टर्स आप बोलोगे कि सर्जन्स नहीं, मैं बोल रहा हूँ डॉक्टर्स जो सिर्फ लिखते हैं प्रिस्क्रिप्शन और दे देते हैं, तो वो भी रिटायर नहीं कर रहे। हम लोग डेफिनेटली स्क्रीन के सामने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं,
बट ये उतना क्रेजी आइडिया नहीं है। हमारे पास मच बेटर स्क्रीन से, पहले लोगों के पास टीवी जो था उसमें मतलब आई डोंट थिंक इतना हाई क्वालिटी रेटिना डिस्प्ले और ये सब लगाते थे। तो आई थिंक विल बी फाइन। फिजिकल एक्टिविटी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और चेस प्लेयर्स और व्हाटएवर। मतलब आप बैठ के कर रहे हो, जाओ दौड़ो बाहर और वापस आ जाओ। द गुड थिंग अबाउट दिस ह्यूमन बॉडी, जस्ट लाइक एनी बॉडी आउट देयर, इज इट्स अडेप्टिंग, इट्स बिल्ट टू सर्वाइव। तो आप थोड़ा सा भी एक्सरसाइज करोगे तो जिंदा आपको रख देगा वो बहुत टाइम तक। सो आई मतलब ओवरऑल इफ यू आस्क मी व्हेन विल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स रिटायर, आई वुड से 85, क्योंकि दिमाग तो चलता ही रहेगा उसका। और जितने बिजनेसेस, छोटे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं और जितना लोग इनको कैप्चर कर पा रहे हैं, यू नो ओल्डर एज पे लोग और लेटर रिटायर करना चाहते हैं। आई एम सीइंग अस गो लेट टिल वी आर मे बी वर्क टिल डेथ, नॉट वर्क टिल डेथ बट वर्क टिल यू आर इनकेपेबल ऑफ वर्किंग एनीमोर बाय विल, अपने खुद के चॉइस से। हाँ सर, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, लाइक मेरा ऐसा पर्सपेक्टिव है, यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि जो हमारी टेक की आईटी इंडस्ट्री है ना, उसमें देयर इज अ थिंग ऑफ यू विल हैव टू क्विकली लर्न एंड अडैप्ट। लाइक यू कांट बी कि अभी मैंने ये तो सीख लिया, आई एम सेट, अब मुझे सिर्फ काम करना है। इट्स लाइक आपने एक चीज़ सीखी, कल को वो चीज़ रिप्लेस हो जाने वाली है, कुछ और आने वाली है, कुछ और आने वाली है। तो इवन बीइंग इन दिस इंडस्ट्री देयर इज अ कंटिन्यूस प्रेशर ऑन यू एज वेल कि नहीं आप सीखो वरना आप बाहर जाओगे। इट्स नॉट लाइक कि आप एक बार गवर्नमेंट जॉब में आ गए और सेटल हो गए हो। तो विथ एज डू यू थिंक कि इंसान उतना सीखना चाहता है एंड रहना चाहता है? लाइक इजंट इट लाइक कि लेट्स से अगर आप 50s में चले गए हो तो यू वुड बी मोर लाइक कि यार अभी मुझे थोड़ा आराम से रहना, आई डोंट वांट कि मैं डेली उठूं, सीखूं, आगे बढ़ूं। लाइक व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दैट? हाँ बिल्कुल होता है ये। सही है, मतलब काफ़ी सही इंसाइट आपने शेयर करी है, मतलब काफ़ी सही कन्वर्सेशन रहा सर आपके साथ। हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस करी, बर्नआउट के बारे में बात करा, सोशल मीडिया के बारे में थोड़ी बात करी, एंड जो रिटायरमेंट के बारे में आपका पर्सपेक्टिव था वो तो सर सच में माइंड ब्लोइंग था कि ऐसे क्वेश्चंस गूगल पे आ ही क्यों रहे हैं, रिटायर होने के बाद करोगे क्या? आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? नहीं, मुझे तो मज़ा आया। मुझे तो ऐसा लगा कि कुछ चीज़ें मैं सोचता हूँ कुछ, और जब आपसे बात किया तो फिर आपने मतलब अच्छे पॉइंट्स रखे, काउंटर पॉइंट्स रखे, सपोर्टिंग पॉइंट्स रखे। और फिर अंशिका आप भी जो कह रहे थे मतलब बिजनेस के साइड पे या फिर बर्नआउट के साइड पे, आई थिंक काफ़ी कनेक्ट लोग कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली ऐसा वी शुड हैव डिस्कशंस लाइक दिस विल बी फन। ओके, सो थैंक यू सो मच सर। मिलते हैं फिर ऐसे किसी दूसरे वीडियो में वापस आपके साथ, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय।